हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्रेंड्स, बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि फ्लो चार्ट कंप्यूटर के अंदर कहाँ लिखा जाता है। तो मैं आपको सीधी सीधी बता दूं कि फ्लो चार्ट कभी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं लिखा जाता है। जबकि कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग किया जाता है, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई भी ऐप बनाया जाता है, तो उसमें फ्लो चार्ट हेल्प करता है प्रोग्राम के सीक्वेंस और फ्लो को समझने के लिए कि वह प्रोग्राम पहले किससे शुरू होगा, कहाँ तक जाकर अंत होगा। यही समझने के लिए हम फ्लो चार्ट को किसी पेज पर लिख लेते हैं, उसके बाद उसे देख देख कर हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम कैसे बनाना है ये सब हम इसी चैनल पर और आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज के लिए हम समझ लेते हैं फ्लो चार्ट। तो आपको समझ में आ गया फ्लो चार्ट क्या होता है। अब इसमें देख लेते हैं फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो अभी देखते हैं फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने है, आप देखिए इसे। जैसा कि हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट, तो पहला इसका पार्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप। मतलब कि जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करेंगे तो एक ओवल बॉक्स बनाएंगे, और स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ स्टार्ट लिखेंगे, और स्टॉप हो रहा है तो वहाँ स्टॉप लिख देंगे। उसी तरीके से इनपुट, अगर यूजर से इनपुट लेना है और कंप्यूटर को मतलब फ्लो चार्ट को आउटपुट भी दिलाना है, तो इस पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, पैरेललोग्राम बॉक्स का। प्रोसेस ऑफ फार्मूला मतलब कि लॉजिक, उसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है उसे हम इस बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स से। और एक कनेक्टर है, एक सर्कल होता है, इसका यूज मैं आगे बताऊंगा। जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम आपको इस सब को ठीक से समझा देंगे। डिसीजन बॉक्स, जब भी फ्लो चार्ट को डिसीजन दिलाना होता है तो हम उसे डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं, मतलब एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। हम फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें यूजर से 2 नंबर इंटर कराएंगे, और उसमें से किसी एक बड़े नंबर को हमें आउटपुट में लेना है। वही असेंडिंग डिसेंड, मतलब वही ग्रेटर दैन है और स्मॉलर दैन, वही वाला। तो हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। पहले हमने पढ़ा स्टार्ट स्टॉप, तो पहले हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया हमने, अभी हमको इनपुट लेना है। तो मैं पहले बता दूं कि इनपुट हमेशा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट कभी भी इनपुट नहीं कराया जाता। तो आप समझने के लिए लिख लें इनपुट ए बी मान लिए। अभी आपको पता करना है, डिसीजन लेना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। और ए का वैल्यू अगर दे रखा है 10, बी का वैल्यू दे रखा है 15, तो ये हमें पता है ना कि बी ही बड़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर को तो पता नहीं है, तो कंप्यूटर डिसीजन लेगा। तो डिसीजन बॉक्स हमने यहाँ दिखाया है। तो डिसीजन जब भी लिया जाता है तो उसमें इफ़ लिखकर एक कंडीशन दिया जाता है। ए अगर बी से बड़ा हुआ, अगर ये कंडीशन एस हुआ, तो ये तुरंत प्रिंट कर देगा। बड़े वाले को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट बराबर, प्रिंट समझने के लिए लिखिए ए। और अगर ये कंडीशन नो हुआ, नो मतलब फॉल्स, तो ए से बड़ा बी हो गया, तो ये प्रिंट बी करा देगा, प्रिंट बी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनपुट कराया हमने, और फिर इसमें प्रोसेस की ज़रूरत है नहीं, तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट डिसीजन बॉक्स को यूज करके प्रिंट करा दिया। अभी आप पूछेंगे कनेक्टर और प्रोसेस का भी आप इसमें नहीं बताएं, तो हम अभी दूसरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कनेक्टर और प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हम बनाएंगे फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एसआई हम लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बराबर होता है PRT/100 के। आपको एक फैक्ट बता दूं कि कंप्यूटर में कभी मल्टीप्लाई को इस तरीके से ना लिखकर हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, और डिवीज़न को इस तरीके से ना लिखकर हमेशा इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए एसआई का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो पहले हमने पढ़ा स्टार्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट मैंने पहले बता रखा है, कोई भी कांस्टेंट इनपुट नहीं हो सकता। 100 कांस्टेंट है तो ये इनपुट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट PRT, यही इनपुट हो सकता है। अभी आपको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है। तो प्रोसेसिंग बॉक्स लिखेंगे, और प्रोसेसिंग बॉक्स में हमेशा फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे SI बराबर PRT, सीधा सीधा फार्मूला उतार देंगे अपन 100। अभी हमारा मतलब कि प्रोसेसिंग हो चुका है, अब प्रिंट कराने की बारी है। लेकिन यहाँ पर आपको कनेक्टर का यूज नहीं पता चल रहा है। मैं बता दूं कि अगर इस इतने को, ये इतना स्टेटमेंट सही हुआ
तो अगर यहाँ से एक हम कनेक्टर भी लगा लेते हैं C1। अब अगर यहाँ तक कोई भी मतलब कि सब कुछ सही चलता रहा प्रोग्राम में, तो यहाँ इसके बाद ये C1 से कांटेक्ट करेगा। C1 क्या है? कनेक्टर। तो यहाँ C1 में क्या है हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि C1 में वही होगा ना, प्रिंट होगा, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट SI। जो SI यहाँ ऐसे लिखे हैं वैसे ही यहाँ लिखना होगा। तो ये प्रिंट SI की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो अभी आपको प्रोसेसिंग बॉक्स और कनेक्टर का यूज पता चल गया होगा। कनेक्टर किसी दो फ्लो को एक साथ जोड़ता है, मतलब कि यहाँ इसके बाद ये फ्लो है कनेक्टर, तो ये C1 है। तो C1 में क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया। अभी यहाँ पे आकर ये स्टॉप हो जाएगा। फ्लो चार्ट को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे स्टॉप हो गए। तो आपको कनेक्टर का यूज पता चल गया। और प्रोसेसिंग बॉक्स बहुत आसान है, बस फार्मूला होता है उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।